दोस्तों कल 26 नवंबर को जदयू के द्वारा भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है और इसमें लगभग 1 लाख से अधिक टोला स्वयंसेवकों की आने की उम्मीद है। मेरे साथ एससी एसटी कल्याण विभाग से मंत्री श्री रत्नेश सदा जी मौजूद हैं। सर, कल जदयू के द्वारा बड़ा आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? यह आयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? ये आयोजन करने का इसलिए आवश्यकता पड़ी, जो केंद्र में जो बैठी सरकार है वो सरकार ने संविधान को खतरे में डाल दिया। मतलब संविधान को ही बदलना चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। जिस प्रकार पूर्व के ज़माने में एससी एसटी समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के लोग अगर वेद सुन लेता था तो उसको कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। वही ये मोदी सरकार चाह रहा है 2024 में अगर हम सत्ता में आवे तो हिंदू राष्ट्र घोषित करें और जो भी अति पिछड़ा अल्पसंख्यक एससी एसटी के लोग हैं उसको हम जो पुराना धारा विचार था वही लागू करें। पहले ज़माने में अगर वेद पढ़ लेता था उसको जीवा काट लिया जाता था, जो वेद सुन लेता था कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था, जो अच्छे कपड़े पहन के जाता था उस कपड़े को जला दिया जाता था, जो जूता पहन के जाता उसका पैर में कांटा भोंक दिया जाता था, जो छत्ता उड़ के जाता था उसके सामने से उसको उल्टा बांध के रोड पर सुलाया जाता था कड़ाके के जेठ के धूप में। और इतना ही नहीं, अगर एससी एसटी समाज के लोग अगर रास्ते चलते थे तो उसके आगे में हंडी बांध दिया जाता था ताकि शूद्र का थूकता है वह नहीं धरती पर पड़े, पीछे में पैर का निशान नहीं उसके लिए झाड़ू बांध दिया जाता था। वही व्यवस्था नरेंद्र मोदी लागू करना चाहता है, इसलिए जो संविधान को बदलेगा पूरे देश की एससी एसटी समाज उसको बदल करके दिखा देगा। सर, एक भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनका आज एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जीतन राम मांझी का नाम लिया है और कहा है कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपमानित किया और फिर आज भीम संसद का आयोजन जो है जदयू कर रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? के है भाजपा का प्रवक्ता? योगेंद्र यादव जो हैं वो, उनका बयान है सर। उसको समझ, उसका भेजा उल्टा है। योगेंद्र यादव का भेजा उल्टा है, इसलिए उल्टा है कि अगर सही में जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार अपमानित किया तो पहले आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं उनसे, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब उसको मुख्यमंत्री बनाया तो वही बीजेपी के लोग हमसे अलग था और उसको मुख्यमंत्री कहने में बीजेपी वाले को अच्छा नहीं लगता था, प्रणाम करने में अच्छा नहीं लगता था। तो 10-20 ठो चमचा बीजेपी के मिल करके जीतन राम मांझी को डाइवर्ट करने का काम किया, उसको बात में ला करके और उसको सत्ता से कुर्सी से उतरवाने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से योगेंद्र जी से, भाई आप बताइए, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री था लेकिन मधुबनी में जो गया तो उस मंदिर जो घुस गया तो मंदिर को धुलवाया तो बीजेपी का लोग ने धुलवाया, न कि महागठबंधन का लोग धुलवाया। तो बीजेपी का सियासी चाल है। और जो भी कह रहा है मांझी को बेइज्जत किया है या दलित का विरोधी है नीतीश कुमार, तो उसका आका जो है, आका वो समझ जाएंगे अमित शाह। तो जीतन राम मांझी यहाँ से जाने के बाद उसके घर पर जाते हैं तो जूता खुलवा लेता है, तो उससे बड़ा दलित विरोधी कौन है? और सबसे बड़ा दलित विरोधी थे आदरणीय देश के जो प्रधानमंत्री है वो है। अब कहिए कैसे? संसद भवन का जब शिलान्यास हो रहा था तो रामनाथ कोविंद जात का जोल्हा था, जो एससी एसटी कैटेगरी में आता है उसको संसद भवन को शिलान्यास करने में नहीं बुलाया। और देश के सर्वोच्च पद पर रहने वाली एससी एसटी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी है, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, आप भी देखे हैं, आप भी सुने हैं, जो दिल्ली में संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उस एसटी समाज के महिला को दरकिनार करने का काम किया। और एक बात सबसे बड़ी बात है, जो जगजीवन बाबू के नाम से जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसमें बाबू लगल था। काहे तो जगजीवन बाबू छात्रवृत्ति योजना था,
तो उस सबको कहने में जगजीवन राम जात का चमार थे, इसलिए कि चमार को बाबू कैसे कहें। तो उस छात्रवृत्ति योजना को डाइवर्ट कर दिया गया। तो उससे बड़ा दलित विरोधी कौन है? अगर देश में कोई दलित विरोधी है तो वह है नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस के लोग, जो समाज को टुकड़ा में बांट करके और राज करना चाहता है। इस बार जुमलेबाजी नहीं चलेगा। देश के एससी एसटी समाज जग चुका है। जो हमारे संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो पूरे देश के एससी एसटी समाज जग चुका है, अल्पसंख्यक समाज जग चुका है, पिछड़ा समाज जग चुका है, पिछड़ा समाज जग चुका है। और उसको जो संविधान बदलने का काम कर रहे हैं, पूरे देश के ये समाज मिल करके उसको बदल देंगे। सर, आप एससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री हैं, पहले संतोष सुमन थे, क्या कुछ सर आगे की योजना है, कितना आगे उत्थान एससी एसटी के लिए करने जा रहे हैं? आप सुनिए, एससी एसटी के लिए जो थे तो एसी के हवा में सुतल रहते थे, बाहर कभी झांक कर संतोष सुमन नहीं देखे जो हमारे समाज और खास करके मुसहर समाज किस स्थिति में है। उस पर आज तक उन्होंने कभी चिंतन मंथन नहीं किया। चिंतन मंथन जो किया तो वो अपने लिए किया। हम पूरे बिहार के महादलित लोग जब आते थे, हम भी एक बार गए थे लाइफ में, हम एक बार उसके यहाँ गए, उसका गेट हमेशा लगा रहता था। कोई कितना चिल्ला ले, लेकिन वो अंदर से बाहर नहीं होते थे। देश पूरे बिहार के गरीब लोग ब्याज लेकर के, समस्या लेकर के आते थे, लेकिन बेचारे को नसीब उसका दर्शन नहीं होता था। तो क्या सोचेगा मुसहर समाज के लिए, एससी एसटी समाज के लिए? वो आज तक ने सोचा है, न कभी सोचेगा। सोचता है तो वो अपने लिए, माझी जी अपने बेटा के लिए, अपने पुतों के लिए, अपने समधिन के लिए, अपने समझ के लिए, और किसी के लिए नहीं सोच रहा है। बात समझ गए? सर, लाख से अधिक टोला स्वयंसेवकों की आने की उम्मीद है सर। और नई बात आपने पूछे हैं, जो एससी एसटी समाज के लिए आप क्या कीजिएगा? तो जाति आधारित जनगणना जो हुआ है उसमें 94 लाख बास विहीन लोग हैं। उसके लिए हमारी सरकार ने 5 डिसमिल जमीन, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी बास विहीन जो होगा, आवास विहीन जो होगा, तो 5 डिसमिल जमीन करे नीति के तहत खरीद करके उसको मुख्यमंत्री विशेष इंदिरा आवास योजना के तहत उसको 1,20,000 रुपया आवास का होगा, 1 लाख रुपया ज़मीन खरीदने का हम लोग ने कैबिनेट में पास करवाए हैं और लागू भी हो गया है। और लगता है कि जनवरी से इस पर काम भी चलेगा और सबको 5 डिसमिल ज़मीन 1,20,000 रुपया करके, जिसके पास आवास नहीं है उसको बनाने के लिए दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से पास करवाए, घोषणा किए हैं, जो व्यक्ति को रोजगार नहीं, किसी प्रकार के रोजगार नहीं है, खेती करने योग्य जमीन नहीं है, तो उसके लिए 2 लाख रुपया उस परिवार के लोग को देगा बिजनेस करने के लिए। अगर उससे थोड़ा अगर आगे बढ़ता है तो उसको और हमारी सरकार मदद करने के लिए तैयार है। और अभी हम एससी एसटी समाज के लिए 10 स्कूल दे चुके हैं, 40 स्कूल और देने के लिए हम जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से। अगर इस पर काम करता अगर माझी संतोष सुमन, तो आज कहाँ से कहाँ जाता है। आज हम बताना चाहेंगे आपको इस चैनल के माध्यम से, जब 6 दिसंबर 2014 को अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर टोला स्वयंसेवक तालीमी मरकज विकास मित्र ने सम्मेलन किया, तो उस माझी के बगल में हम थे, मुख्यमंत्री था, उसके बगल में माननीय मुख्यमंत्री था। तो हम कहे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो ये टोला स्वयंसेवक विकास मित्र तालीमी मरकज के लोग आप ही का बेटा है,
आप ही का बेटी है, आप ही का पुतोह है, इसको कम से कम समान काम समान वेतन का घोषणा कर दीजिए। आप मुख्यमंत्री है तो क्या कहता है हमको, ये सब अथी समझेगा हम लोग को जी, ये सब बलवान हो जाएगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। लेकिन तब जब सभा समाप्त हो गई तो चलते चलते माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, जबकि उस समय मुख्यमंत्री नहीं था, तो उन्होंने कहा मांझी जी अगर आप समान काम समान वेतन नहीं दिए तो आप कम से कम 60 बरस तो कर दीजिए। और देखिए 2021 से लेकर के 22-23 तक हमने टोला स्वयंसेवक विकास में तालीमी मरकज के लिए विधानसभा में तारांकित, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, गैर सरकारी संकल्प लिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हमें आश्वस्त किए थे कि रत्नेश जी समय आएगा सब चीज़ हो जाएगा। और सब तालीमी मरकज विकास में टोला स्वयंसेवक को मैं कहता था आपके लिए अच्छा होगा। आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री इस अल्पसंख्यक समाज के लिए, दलित समाज, SC/ST समाज के लिए 11,000 था उसको 22,000 किया गया, जिसको 12,000 था उसको 25,000 किया गया। ये दलित के लिए काम किया है। इतना ही नहीं, कभी राजनीतिक सत्ता में मुसहर चमार धोबी पासी आता था जी, नहीं आता था। 2006 में एकल पद पर आरक्षण दे करके मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, शिक्षा क्षेत्र में टोला स्वयंसेवक शिक्षा सेवक बना करके और SC/ST समाज को बच्चे को पढ़ाने पर जोर दिया। ये सब काम किया। और नरेंद्र मोदी किया है कोई काम 9 वर्ष के दरमियान तो बतावे। उन्होंने तो दलित को हक मारने का काम किया। जो आरक्षण मिलता था, जो भी आरक्षण था, वो सबको समाप्त कर दिया। बिल्कुल, एक जननेता जो होते हैं वह जनता का दुख दर्द समझते हैं। और श्री रत्नेश सदा जी उन गरीबी को देखा है। शुरू से राजनीतिक कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी और उसके बाद जो है अपने मेहनत के बदौलत जो है आज यह सर ने मुकाम हासिल किया है। सर मंत्री हैं आज और कहीं ना कहीं SC/ST कल्याण विभाग के हैं। दुख दर्द समझते हैं कि इन्होंने भी उस दुख दर्द को झेला है। और आपको बताना चाहेंगे कि सर ने यह कहा है कि भाजपा ने कुछ नहीं किया SC/ST के लिए। तमाम जो है बातें सर ने कही हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार है, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें तेजस न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।